नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं तुला राशि के बारे में बोल रहा हूँ, कारण कि देर करता जाऊँगा या थोड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और फिर शनि के बारे में भी बताना है, गुरु भी मकर राशि में आ जाएंगे, उनके बारे में भी संक्षेप में ही बता देना है। नहीं तो दिस गिव्स ए लिटिल बिगर जोन इतना। और चूँकि स्टूडियो में नहीं हो तो उतना कंफर्टेबल भी नहीं रहता हूँ घर में। और रियली बहुत लोग जो बोलते हैं कि चौक से डस्ट के कारण प्रॉब्लम होती है, सत्य है, ये होता है। बहुत डस्ट आते हैं तो ये ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम देती ही है। कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ बढ़िया अरेंजमेंट करो। तो तुला राशि में भी एज यूजुअल इस नक्षत्र में भी तुला राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं। चित्रा, जिसके बारे में कन्या की राशि में बताया, वो 2 टुकड़ा चित्रा का कन्या में था और तुला में 2 टुकड़ा, 4 टुकड़े हो गए। तो तुला के 2 टुकड़े, चित्रा के 2 टुकड़े इसमें रहेंगे। और इनका गोत्र नहीं बता सका था मैं। विश्वकर्मा चित्रा जो है वो सेलेस्टियल आर्किटेक्ट हैं, सारी सृष्टि को बनाने वाले भगवान। ही इज अ गॉड, ही इज गॉड। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के आदेश से, उनके बताए हुए नक्शे के हिसाब से पूरी सृष्टि की रचना भगवान विश्वकर्मा करता है, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट। तो जो लोग चित्रा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके अंदर में कुछ विशेषता जरूर होती है, चाहे वो कुछ न कुछ उनके अंदर में आर्किटेक्ट जिस चीज़ की भी हो, कोई भी कौशल हो, तो उनमें एक विशेषता होती ही है, ये तय है। तो चित्रा के 2 पार्ट, स्वाति के 4 पार्ट और विशाखा के 3 पार्ट, 4, 3, 7, 2, 9, ये नवांश हो गए, 9 टुकड़े हुए नवांश। और जब चित्रा नक्षत्र वालों को कष्ट हो तो आप दुर्गा जी की पूजा कर सकते हो, माँ भवानी की पूजा कर सकते हो, माँ जगदम्बा की पूजा कर सकते हो। इनकी पूजा करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अब मंगल से, जैसा हमने पिछला बार बताया कि मंगल से मंगल तक तो जाऊंगा तो ये जन्म नक्षत्र ही होगा, तो शरीर को कष्ट होता है। लेकिन उस समय चंद्रमा 6 नंबर में थे, तो 1, 2, 3, 4, 5वें जोन में थे। 5वें जोन में, 9वें जोन में, 12वें जोन में चंद्रमा से 5वें और 9वें, 9 में रहे या 5वें रहे या 12वें रहे, चंद्रमा से राहु ये बहुत कष्टप्रद होते हैं। इसलिए इनके वेद की व्याख्या है कि यदि चंद्रमा से 9 में राहु हो तो मैचिंग चंद्रमा से 6ठे में भी कोई ग्रह होना चाहिए, तब जाके वेद लगेगा, तो उसका असर नहीं होगा, वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये 7 नंबर है, चंद्रमा 7 नंबर में है। काल पुरुष का जो अंग है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, छाती 4 है, हार्ट 5वां है, 6ठा एब्डोमेन है और 7वां हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं।
मूत्र त्याग करने का स्थान है ये। तो ये चंद्रमा सप्तम अंग में है। भगवान ने जो शरीर बनाने में व्यवस्था की कि मल मूत्र त्यागना जरूरी है तभी तो शरीर ठीक रहेगा, तो ये चंद्रमा 7 नंबर में है, मूत्र त्यागने की अवस्था में है, स्थिति में है वहाँ। और यदि ये राहु से है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चंद्रमा से राहु अष्टम है, मृत्यु के घर में है। तो चंद्रमा तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं तुला राशि वालों को। राहु मृगशिरा नक्षत्र में है, पार्वती मम्मी की कृपा है तभी कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन राहु कहते हैं कि तुला राशि के जितने लोग हैं सबको मैं यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम दे सकता हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम दे सकता हूँ, जननेंद्रियों में भी रोग दे सकता हूँ, सेक्स संबंधी रोग भी उत्पन्न कर सकता हूँ। राहु क्या करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु नहीं लेंगे, मृत्यु नहीं देंगे, इसलिए कि राहु उच्च के हैं। उच्च ग्रह बलि होते हैं, जो बलि ग्रह होते हैं वो शुभ होते हैं। राहु शुभ है यहाँ। और जैसा मैंने बताया 2 4 8 10 12 3 और 5 में राहु शुभ होते हैं। तो राहु बलि भी है, 100% स्ट्रांग भी है, शुभ राशि में भी है, अपने से ये प्रफुल्लित जगह में भी है, तो ये मृत्यु नहीं देंगे। लेकिन 2 और 7 शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम देंगे। तो ठीक है, मैं अपने जुरिस्डिक्शन से थोड़ा आगे बढ़ के बात कभी कभी कर लेता हूँ, माफ़ी के साथ। होता क्या है कि ये सत्य है कि शुक्र के अंदर में सेक्स की भावना होती है, काम भावनाएं होती हैं, ये स्त्री जनित होती है। सुंदरता, सुघड़ता, आनंददायक चीज़। और मंगल के अंदर में ये वीर्य होता है, इसमें दंभ है, इसमें क्रोध है, इसमें चेष्टाएं हैं, इसमें जोर जबरदस्ती है। लेकिन राहु है 2 नंबर में। 2 नंबर ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं। 2 नंबर चलने की अवस्था बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 7 से अष्टम भाव में आ गए और यहाँ से ये छठे घर में आ जाएंगे, तो इसको षडाष्टक स्थिति बोलते हैं। इस चंद्रमा से ये 8वें घर में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ने मृत्यु। एस्ट्रोलॉजी में 8 का मतलब मृत्यु। और राहु को पकड़ें तो 1 2 3 4 5 6, 6 माने शत्रु। तो राहु जो है शुक्र को मृत्यु तुल्य अवस्था में दे रहे हैं। शुक्र को यूनिवर्सल वाइफ भी बोलते हैं। तो तुला राशि वाले लोग थोड़ा मधुर रिश्तों में कमी आने के कारण, हस्बैंड वाइफ में जो आनंददायक जो एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे को मदद करने की भावना, एक दूसरे की रक्षा करने की भावना में ये राहु खलल डाल रहे हैं, एक डिस्टेंस बना रहे हैं, दूरी कर रहे हैं। तो दिस राहु इज नॉट गुड फॉर वृश्चिक।
अब अष्टम को गुप्त धन, गुप्त ज्ञान भी बोलते हैं, राहु बहुत चतुर। तो ये तुला वाले जो लोग हैं, अभी 1 साल जब तक, या 18 महीना जब तक राहु यहाँ है, आप अपनी गुप्त चतुराई दिखाओगे। मतलब यदि आपकी वृत्ति चोर की है, चोरी करने की है, झूठ बोलने की है, दबंग की है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, तो आप इस रास्ते पर जरूर आगे बढ़ोगे और फिर मृत्यु तुल्य कष्ट पाओगे। बंधन योग भी हो सकता है, या दंड जो ईश्वर देंगे, हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट में कोई बड़ी बात हो जाए जिसके कारण आप ऑपरेशन टेबल में पहुंच जाओ और मृत्यु ना भी हो, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो तुला राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहिए। छल कपट, प्रपंच, धोखा, चालाकी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, बदनीयति, पर नारी के प्रति सम्मान की भावना, मातृवत परदारे सो, दूसरे की पत्नी को माता के समान समझो। मातृवत परदारे सो, दूसरे की पत्नी मेरी मम्मी, मम्मी तो मम्मी, ऋषियों ने यूँ नहीं कहा, बनाना पड़ेगा आपको। तो अब तो ये तुला राशि वालों के लिए राहु थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज दिस राहु इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लॉट बोल रहा हूँ तो और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, आप देखिए, आई थिंक आप भी थोड़ा सीख लीजिए, जो लोग सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी। अब हम इसको सभी जगह से चेंज करते हैं। तुला राशि का ये 7th हाउस है, पति या पत्नी का घर हुआ ये, इसके 2nd हाउस में राहु आ गया, तो आपस में एक दूसरे के प्रति संदेह करेंगे, झूठ बोलेंगे, इसकी संभावना है। धन का हेरा फेरी करेंगे, चोरी करेंगे, गबन करेंगे, रॉन्ग डाटा बनाएंगे, इसकी संभावना है। चौथे घर से, सॉरी, ये यहाँ से 5वां घर है, संतान का घर है, 1 2 3 4। अब ये संतान के घर में है राहु, तो संतान को कष्ट देंगे। तुला राशि वाले के जो संतान है, पहला गर्भ, दूसरा गर्भ, तीसरे गर्भ तक के जो संतान है, उनको ये कष्ट देंगे। नोट कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा ये आपको। फिर ये जो मकर राशि है, 1 2 3 4, चौथा घर का मतलब क्या हुआ? द हाउस वेयर यू लिव इन, जिस मकान में आप रहते हो, या भूमि का सुख, या माता का सुख, या धरती माता का सुख, उसमें गड़बड़ी है। यहाँ से ये 5म भाव में राहु आ गया है, 1 2 3 4 5। तो यदि धोखे से भी ज़मीन खरीद लेते हो, घर खरीद लेते हो, हाउस बना लेते हो, चलो खाली समय है, घर बना लो, खरीद लो, प्रवेश कर लो, गलत है। तुला राशि वालों के लिए तो गलत है। और आपके माता जी को कुछ रोग ऐसे हो जाएंगे जो फिर कभी नहीं छूटेंगे, अब इस जन्म में नहीं छूटने वाला है। एक लंबी अवधि तक चलने वाली रोग, ऐसे रोग आ जाएंगे। और 2 नंबर में होने के कारण मैंने कहा, आँख में है, दांत में है, चिन्ह में है, खोपड़ी में है, अब मैंने आईब्रो है, इस सब जगह में हो सकते हैं। तो दिस इज नॉट ए गुड प्लेस फॉर ए राहु टू स्टे फॉर तुला लग्ना। कहीं से भी आप जोड़ लो, जोड़ना पड़ेगा आपको राहु का अर्थ निकालने के लिए। अब चूंकि राहु शुभ है, वृषभ राशि का शुभ है, शुभ है, शुभ है, तो जितनी बात मैं बोल रहा हूँ कि यदि राहु खराबी कर रहे हैं तो बहुत कम, दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा। राहु यदि दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं तो 100 पैसा कष्ट भगवान ने लिखा है तो उसमें वो माफ़ कर दे रहे हैं, वेव आउट कर दे रहे हैं 80 पैसा।
अब 80 पैसे का जिक्र आ गया तो मैं एक बात बोलूँ, गोचर जो हमेशा है चंद्रमा से ही देखा जाता है। गोचर का मतलब है गो माने गैया, चर माने चरती है। आकाश में जो ग्रह चलते हैं, ऋषियों ने जब इसको ऑब्जर्व किया तो कहा कि जैसे गैया चलती है ना मैदान में और फिर शाम को अपने घर चली जाती हैं, उसी तरह से सारे ग्रह आकाश में चरते हैं। सो इट इज़ अ गोचर, ये मूव करते हैं। बट द मूवमेंट इज़ फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा मीन्स चंद्रमा। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, तो चंद्रमा से ही गोचर की दृष्टि होती है, गणना होती है। 80 पैसा तो निश्चित रूप से, और मैं कहूँगा कि 100% निश्चित रूप से। लेकिन आप अपने शरीर से भी तो देखेंगे कि कुछ हानि कर रहा है कि नहीं। लग्न को शरीर बोलते हैं, तो टेक इट फॉर 15 to 20%, उससे भी रिजल्ट समझ लीजिए कि ठीक है या नहीं है। इसको भी देख लीजिएगा। आपके अपने लग्न से भी राहु की स्थिति काउंट कर लीजिए, शुभ है या नहीं है। राहु शुभ राशि में है कि नहीं, हाँ तो शुभ राशि में है। शुभ नक्षत्र में है कि नहीं, वो गिनती कर लीजिए। कम से कम 3 तरह से तो गिन ही सकते हैं। और इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि नहीं। अभी गुरु है तो देख लीजिए, गुरु की दृष्टि तो यहाँ नहीं पहुँच रही है। 1 2 3 4 5 6 छठे घर में है, लेकिन गुरु जैसे आ जाएंगे 10 में तो यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी। 1 2 3 4 5। द मोमेंट जुपिटर कम्स टू मकर राशि, द राहु विल बी इनसर्कल बाई जुपिटर। भगवान विष्णु से घेर लिए जाएंगे वो। भगवान विष्णु ने चक्र से काट दिया था, वही भगवान विष्णु फिर राहु को घेर रहे हैं। तो जब तक मकर राशि में रहेंगे गुरु, राहु रुका रहेगा, थमा रहेगा, डरा रहेगा, परेशान रहेगा, भयभीत रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। इसको भी आप जान लीजिए। और एक बात मैं बताना चाह रहा था, क्या बहुत बड़ा विषय है, बोलने में से झंझट है। मैं कभी बोलता हूँ ना 9 टुकड़े, ये 9 टुकड़े हुए। 3 ग्रह का भोग है एक राशि में और 9 टुकड़े का भी भोग है, तो इसको नवांश बोलते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट का एक टुकड़ा, 6 डिग्री 40 मिनट का दूसरा टुकड़ा, 10 डिग्री का तीसरा टुकड़ा, 13 डिग्री 20 मिनट का चौथा टुकड़ा, ऐसे करके 30 डिग्री पहुँचते पहुँचते तक 9 टुकड़ा होते हैं। तो 9 टुकड़ा में देखिएगा नवांश लिखा रहता है। तो राहु जिसमें मान लिया नवांश के भी जो नंबर 2 होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, मिथुन राशि में और सिंह राशि में जब नवांश में राहु रहेंगे तो शुभ रहेंगे। लग्न में भी शुभ रहेंगे, नवांश में भी शुभ रहेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। लेकिन जैसे यहाँ पर उच्च के हैं और डिग्री वाइज मूव करके नवांश में वो चले गए 1 नंबर में या 7 नंबर में या 9 नंबर में, ऑड में चले गए, तो फिर वहाँ पर वो कमज़ोर हो गए। तो जो यहाँ पर राहु दिखाई देते हैं यहाँ पर, वहाँ पर वो और कमज़ोर हो गए। नवांश का ये रिजल्ट है। तो ये चैप्टर पढ़ाने में बहुत समय लगेगा सर, डिस्कस करने में, शेयर करने में। लेकिन एक थोड़ा सा बात बता दिया, नवांश जब भी मैं बोलता हूँ, और नवांश को तीन टुकड़े में विभाजित किया गया है। नर, राक्षस, देवता। पहला हुआ नर, फिर दूसरा हुआ राक्षस, तीसरा हुआ देवता, फिर चौथा हुआ नर, राक्षस, देवता, ऐसे करके चलता है। जैसे 10 मांस में 10 टुकड़े होते हैं और 10 टुकड़े के नाम भिन्न भिन्न है और रिजल्ट उसके नाम के हिसाब से होता है। तो नवांश में भी जब जिस नवांश में देवता लिखा हुआ है उस नवांश में ग्रह जाएंगे तो वो शुभ रहेंगे। नर में भी शुभ रहेंगे थोड़ा, लेकिन राक्षस जहाँ पर लिखा रहेगा जिस नवांश में, उसमें ग्रह को काम करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, अनकंफर्टेबल रहेंगे।
एक दूसरा प्रश्न आया था कि भाव कुंडली क्यों? जन्म कुंडली में और भाव कुंडली में थोड़ा फर्क हो जाता है। सर, जो जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस घर का ऑनर है उसका रिजल्ट तो देगा, लेकिन भाव की कुंडली में यदि कोई ग्रह खिसक गया, जैसे कि गुरु यहाँ है और भाव चलित कुंडली में ये आ गया 8 में, घसक के पीछे चला गया या घसक के यहाँ चला आया, तो जब दशा अंतरदशा का रिजल्ट बोलने लगिएगा तो यदि गुरु 8 नंबर में चले गए हैं चलित में भाव में, तो आपको 8 नंबर का भी कुछ रिजल्ट समझ के बताना पड़ेगा, उसका भी रिजल्ट मिलेगा ही, ये सत्य है। तो जिस भाव में भाव चलित में चले गए रहते हैं उसको भी रिजल्ट में जोड़ना पड़ता है। पूरी नहीं होता है, लेकिन उसकी सूचना देते हैं भगवान। जैसे मान लीजिए चौथे घर में कोई ग्रह है और किन्हीं को संतान नहीं हो, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाव चलित में वही ग्रह चौथे घर से में नहीं होकर के 5वें घर में है, संतान के घर में है, तो हम लोग बोल सकते हैं ठीक है, इस साल प्रयास कीजिए, ईश्वर चाहेंगे तो बाल गोपाल आ जाएंगे। दिस इज एन एडिशनल देन व्हाट इज रिटन इन द लग्ना। इसको ठीक से सुन के समझ लीजिए। अब दूसरा है स्वाति नक्षत्र। स्वाति का लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ गोइंग, जिसको कोई नहीं चलाता है, जो स्वतः चलता है, सेल्फ गोइंग। वायु चलती नहीं है अपने से, कोई चलाता नहीं है वायु को। हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठता है, उसको जगह लेने के लिए वायु आती है, तो वायु इस ढंग से चलती है। कोई वायु को नहीं कहता कि पूरा बहो, दक्षिण बहो या ऐसे चलो उधर, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ सेल्फ गोइंग। और वायु के गॉड हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी रिप्रेजेंट करते हैं इस स्वाति को, और इसके गोत्र हैं मारीच। और यदि स्वाति के कारण कष्ट हो तो भगवती सरस्वती की पूजा कीजिए, माता सरस्वती की पूजा कीजिए, तो कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट टिल 29 जनवरी 2021 Mother Parvati has to be worshipped first. So here for Swati Nakshatra, Mother Parvati plus सरस्वती माता की पूजा करें तो तुला राशि स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके समय शांत हो जाएंगे, गड़बड़ है तो शांत हो जाएंगे, अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब लगे हाथ देख लेता हूँ कि स्वाति अच्छे हैं कि नहीं। हमारा टारगेट है मंगल, इसलिए कि राहु मंगल के घर में है, तो राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, 9वां पड़ा। 9वां माने परम मित्र। तो स्वाति नक्षत्र तो आपके परम मित्र जोन में पड़ गया, वेरी इंटीमेट फ्रेंड। तो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए ये काफ़ी बढ़िया समय है। 29 जनवरी तक यूटिलाइज कर लीजिए, यही मौका है, यही मौका है, उपयोग करो। और लकीली स्वाति नक्षत्र भी राहु का ही नक्षत्र है, आद्रा, स्वाति, सतभिषा। तो ये नक्षत्र वाइज एक दूसरे के दूरी के हिसाब से परम मित्र हैं, और द ओनर सबके सेम हैं, एक ही ओनर है, राहु ही ओनर है। सो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए समय टॉप क्लास है। एंजॉय, एंजॉय एंड एंजॉय। प्लीज़ छल कपट मत कीजिए, त्याग दीजिए बुरी भावनाओं को, बुरे कर्तव्य को, बुरी चीज़ों को।
त्याग दीजिए, आँख को पवित्र कीजिए। सबसे पहला स्टेप है क्लीन योर आई। आँख में ईश्वर को बसाइए। आप जिधर देखिए ईश्वर ही दिखाई दें। मैं थ्योरी की बात नहीं बोल रहा हूँ। एक छोटा बच्चा भी आता है तो मिलिए, धाए दौड़ के मिलिए उससे, गोद में ले लीजिए। वो भगवान है, ईश्वर ने भेजा है अपना रूप बना करके आपको, आपके पास। मत दुत्कारिए, मत डांटिए, सबसे प्रेम से मिलिए। स्वाति नक्षत्र वाले, बिकॉज यू रिप्रेजेंट लॉर्ड हनुमाना, यू रिप्रेजेंट मदर सरस्वती। सरस्वती माँ की प्रेयर भी बहुत अच्छी है। सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस वाहन संयुक्ता विद्या दानम करोतु अहम। मैं यहाँ पर वयम लगाता हूँ, विद्या दानम करोतु वयम। हम सबों को शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे सरस्वती माता का प्रेयर कीजिए और ऊपर उठिएगा। तीसरा नक्षत्र है विशाखा। इस विशाखा नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं गुरु। क्लियर है ये? और इसके 3 पार्ट रहेंगे, इसके 3 पार्ट रहेंगे। और इसके गोत्र है वशिष्ठ। और ये इंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इंद्र जो मेघ देता है, वर्षा देते हैं। और अग्नि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीव्रता, बल, तेज, पर्सनैलिटी, द इमेज, द इम्प्रेशन आई एम सेंडिंग ऑन अदर्स। इंद्र मीन्स द हाईएस्ट पोस्ट। इंद्र देवताओं के राजा थे। तो यदि आप योग्य हो तो राहु अभी आपको एमडी बना सकते हैं, द हाईएस्ट पोस्ट, व्हाट यू डिजर्व एज पर योर क्वालिफिकेशन एंड बाय ब्लेसिंग ऑफ मार्स। मंगल के करिए यदि आपको ब्लेस मिल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, तो ब्लेसिंग्स है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। गुरु और टारगेट मंगल का है, तो स्टार्ट करते हैं। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, 8। ये मित्र तारा हुए। यस, देयर इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड मंगल। तो मंगल किस भगवान को रिप्रेजेंट करता है? इसमें अग्नि है, बहुत अग्नि है। इट इज अ फायर बॉल। राहु को धुआं भी बोलते हैं। तो जिस भगवान में सबसे अधिक तीव्रता है, जलन ज्वाला पैदा करते हैं, तो एक तो अग्नि देवता ही हो गए डायरेक्ट। दूसरा, ऋग्वेद का कोई मंत्र ले लीजिए, उमा शंकर जी बताएंगे आपको, बहुत मंत्र लिखते हैं। अग्नि। दूसरा, हरिहर, भगवान हरिहर। हरि और हर का संयुक्त रूप से पूजा होता है। और इसके मंदिर भी हैं, कहीं उड़ीसा में 1-2 जगह मैं देखा हूँ, गया था, विस्मृति से बाहर हो गया, लेकिन हमको याद है वहीं आसपास में कहीं स्तूप है, बौद्ध का भी एक बड़ा स्तूप है। तो हरिहर की पूजा होती है। यदि ये विशाखा नक्षत्र वाले यदि हरिहर की पूजा करते हैं तो आपकी वृद्धि होती जाएगी, मित्र परम मित्र हो जाएंगे। और फिर जन्म में मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जन्म को प्राप्त होगा। लॉर्ड हरिहर की पूजा कीजिए, अग्नि की पूजा कीजिए। देखिए, मैं भी
ऊपर में यहाँ पर अग्नि का फोटो रखा था, अभी यहाँ पर है, ये अग्नि भगवान है, ये भगवान अग्नि का है। ये मैंने पुराण से निकाला था और उसी को पेस्ट करके रखा हुआ हूँ। अग्नि और हनुमान जी हैं। तो जिसकी कुंडली में थोड़ा भी कोई वास्तु दोष है तो परेशान मत होइए, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ मत कीजिए। पहली बात तो है कि ये वास्तु पहले हम लोग के यहाँ घर घर नहीं देखी जाती थी। वास्तु का पहला उपयोग और शास्त्रीय उपयोग मंदिरों के लिए होता था। मंडप कितने बड़े हों, कितने ऊंचे हों, उसकी छाया कितनी दूर पड़े, पश्चिम की छाया कितनी दूर जाए, पूरब की छाया कितनी दूर जाए। आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मंदिर की छाया जितनी दूर तक पहुँचती है वो सारी भूमि उस मंदिर की है, उस भगवान की है। और ज़मीन वहाँ तक भगवान का है। उसमें यदि आप घर बना के रह रहे हो तो भगवान रक्षा करें आपकी, आप उनके कोप में पड़ जाओगे। इसलिए 80% सबको मैं बोलता हूँ कि अपने प्रेमिसेस के अंदर में मंदिर मत बनाओ। मान लिया भगवान की छाया जहाँ तक पड़ती है वहाँ पर आप सेप्टिक टैंक बना दियो, तो कहाँ जाओगे आप? खुद नरक में जाओगे, रौरव नरक में जाओगे आप। तो मंदिर बनाने में डरना चाहिए। और यहाँ पर बोल रहा हूँ हरिहर मंदिर, हरि भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक साथ। जहाँ तक हमको स्मृति हल्की हल्की आती है, भगवान शंकर का अर्घा और अर्घा से सटा हुआ भगवान विष्णु के ऐसे ही आकार में है वो मंदिर। मैं और विशेष नहीं जानता। हरिहर की पूजा कुछ ना आए तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर के अलग अलग पूजा कर लें। यदि आप करते हैं तो वृद्धि अधिक होगी, कष्ट है तो कष्ट घटेगा। तो ये नक्षत्र के हिसाब से तीनों नक्षत्र के बारे में मैंने बताया और इसके वशिष्ठ हैं गोत्र। तो हम लोग भी कहीं पूजा करते हैं तो बोलते हैं ना, मेरा नाम यूपी मिश्रा, मेरे पापा का नाम लेट श्री जीपी मिश्रा, गोत्र हमारा मौदगल है, मेरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है। तो इतना जब बोलेंगे तो भगवान पहचानेंगे हमको कि कौन पूजा कर रहा है, हमारा कौन हल्ला कर रहा है। तो गोत्र और इन सारी चीज़ों को बोलूँगा तो भगवान समझ जाएंगे, अच्छा ये बंदा हल्ला कर रहा है। अरे क्या हुआ भाई, तुमको क्यों हल्ला कर रहे हो? तो भगवान को बोलना पड़ेगा कि भगवान, मैं भारतवर्ष के झारखंड में जमशेदपुर के आदित्यपुर खंड में क्वार्टर नंबर इसमें भगवती इनक्लेव से आपकी पूजा कर रहा हूँ। क्या चाहिए? क्यों खामोखा पूजा कर रहे हो? नहीं भगवान, आपने बनाया है, मैं तो ब्राह्मण जन्म से भिखारी होता है, तो आपने तो वहीं रखा,